बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो मेरा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे वो 6.6 एक्सरसाइज है। मैट्रिसेस चैप्टर हमारा, इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 6.6। आज ये एक्सरसाइज हमने करनी है। ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसमें से मस्ट पेपर में क्वेश्चन आता है। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज है 6.6 ये है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो राइट इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 4 इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको सबसे पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मतलब कि ये दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 9y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस हैं। हमने इसको सबसे पहला जो काम करना है वो है कि राइट इन दिस इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लेना है तो आपने क्या करना है, ब्रैकेट लगानी है और सबसे पहले x का कोफिशिएंट है 2, वो 2 यहाँ पे लिख लेंगे। इस x का कोफिशिएंट 4, वो 4 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे y का कोफिशिएंट है k लिख लेंगे और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -9, ये 9। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बन गया, यानी x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उसका एक मैट्रिक्स बन गया। सेकंड जो है यहाँ पर ये जो हमारे पास x और y है इसको हमने सेकंड मैट्रिक्स में मेंशन कर देना। तो ये कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बन गया। ये x y यहाँ पे आ गए और इक्वल के साइड पे ये जो दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 7 एंड 4, इसको अलग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। तो ये हमारे पास सबसे पहला जो है जो हमें रिक्वायर्ड है कि इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिख लिया। ये हो गया क्वेश्चन का एक हिस्सा। अब आगे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट इज सिंगुलर। ये जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट्स का ये सिंगुलर है। हम करेंगे लेट करके इसको a के इक्वल रख लें इस मैट्रिक्स को और इसका डिटर्मिनेंट निकालें। अब डिटर्मिनेंट जो है ना वो सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर होने का मतलब ये है कि अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो इसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स इस तरह का कहलाएगा। तो सबसे पहला काम जो है वो ये है कि हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, बट उसको हमने इक्वल टू 0 रख लेना। तो a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो 2k 4 और -9, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको इक्वल टू 0 रख लेते हैं। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालने का जो मेथड है क्रॉस में मल्टीप्लाई है। 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 2 9 18 -4 के से मल्टीप्लाई करेगा 4k आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 रखेंगे। 0 हमने पहले ही रख लिया क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसको इक्वल टू 0 रखना ज़रूरी है। अब चूंकि हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करें, यहाँ से ये k वाली वैल्यू नेगेटिव है, उठा के इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाओ, उधर जाके प्लस का 4k हो गया। ये जो माइनस का साइन है वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमारे पास -18 रह गया। अब चूंकि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये k के साथ जो 4 है ना इसको उठाएं, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं। k के साथ 4 क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ये मल्टीप्लाई करता है, तो जो इधर मल्टीप्लाई करता है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके 18 को 4 डिवाइड कर दे। अब चूंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है आपने तो ये दोनों 2 के टेबल में कैंसिलेट हो जाते हैं। 2 9 18, 2 4 8, तो इस तरह -9/2 आ जाएगा। ये हमारे पास k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और ये वैल्यू फाइंड होते ही हमारा ये क्वेश्चन जो है
कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन के दो हिस्से थे कि एक हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना था, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिखा। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद उसने कहा था कि कोफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है, इसको हमने सिंगुलर यानी ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 रख के हमने सेकंड पोर्शन हल किया जिसमें हमने के की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने अब करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब वही दो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं पार्ट नंबर 1 में। इस क्वेश्चन में 6 पार्ट्स हैं जिसमें पहला पार्ट जो है वो 2x - 4y 5y = 1 और 3x - 7y = 2 ये गिवन है। कहता है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब होता है इस तरह की जो दो इक्वेशंस होते हैं ना, इसको ऐसे इक्वेशंस को साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करें बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये मेथड है, यानी इस यूनिट के अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर हमने दो मेथड पढ़ने हैं इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के। मैट्रिक्स के दो मेथड हैं जिनमें एक मेथड जो है वो है इन्वर्जन मेथड, ये जो यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और दूसरा है क्रैमर रूल मेथड। तो हमने फिलहाल यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पढ़ना है, इसको आप समझें। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 6 पार्ट्स और 6 के 6 एक ही मेथड के। अगर आप एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लें आपको बाकी 6 भी कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लें। मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लेंगे, इनके कोफिशिएंट लिख लें। x का कोफिशिएंट 2 है, y का -5, फिर x का 3 है, यहाँ पे y का -7, और फिर उसके बाद एक्स वाई जो है वो आप यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद इक्वल के जो वैल्यू है 1 और 2 ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे आ जाएगी। तो ये सबसे पहला काम हमारा है इन मैट्रिक्स फॉर्म में लेना। तो ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में ले लिया इन सारे को ना, पूरी इतनी दोनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिए। तो सबसे पहला आपने काम ये करना है। फिर उसके बाद ये मैट्रिक्स है, इसका नाम आप ए रख लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये ए है आपके पास, ये एक्स और ये आपके पास बी मैट्रिक्स है, यानी इस मैट्रिक्स का नाम ए रख लेते हैं। ये जो है एक्स वाई स्मॉल है, इसका कैपिटल एक्स रख लेते हैं, और ये जो मैट्रिक्स है इसका बी रख लेते हैं। तो आपको जो मतलब है ना इसका ए, चलो इसका भी ए इधर लिख लेते हैं। तो ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है और ये बी है। तो आपको जो काम करना है यूँ समझें कि ये एक्स अगर इधर ए ना रहे तो ए उठा के इक्वल के उधर ले जाए, समझे ए उधर जाके ए इनवर्स बन जाता है। आपको ये चीज़ फाइंड करनी है, x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स जो है हमने पूरी एक्सरसाइज पिछली जो है वो पढ़ी इनवर्स की, उसमें इनवर्स में हमने सीखा कि इनवर्स में दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, एक डिटर्मिनेंट और एक एडजॉइंट। तो हमने यहाँ पे ए मैट्रिक्स से लेना है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 2 - 5 3 - 7, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। क्रॉस में मल्टीप्लाई, 2 7 * 14, माइनस का 14 होगा, माइनस फॉर्मूले का, 3 5 * 15, ये माइनस का 15 हो जाएगा, चूँकि इसके साथ भी माइनस है। 3 5 * 15 - 15, तो इस तरह ये आ गया -14 + 15। तो 15 में से 14 निकालें तो 1 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन वही आगे सॉल्व होगा जिसका कोई ना कोई काउंटिंग का नंबर आए। अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, वो आगे सॉल्व नहीं होता, वो इधर ही स्टॉप हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट निकाल लिए। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद जो अगली चीज़ आपको चाहिए इन्वर्स फाइंड करने के लिए वो है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हम निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अब ये ए मैट्रिक्स है, इसमें इन दोनों की प्लेस चेंज कर देते हैं। -7 जो है इसको ऊपर लिख लें, ये 2 को नीचे लिख लें, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें। माइनस का 5 है, प्लस का 5 हो जाएगा, और 3 माइनस प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये एडजॉइंट आ गया। अब चूंकि हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, इसको लेते हैं यहाँ पे x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स की जगह a/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, और आगे जो b है ये ऐसे लिख लेंगे, यानी इसको इस फॉर्म में लिख लिए। x ही रहेगा इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स का फार्मूला जो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी 12 पढ़ा है वो लिख लिए, और इसके आगे b है वो b ऐसे ही रहने दी।
अब यूँ समझिए कि इस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब वैल्यू कैसे पुट करनी है? सबसे पहले कैपिटल एक्स। अब कैपिटल एक्स की जगह आपके पास क्या मौजूद है? कैपिटल एक्स की जगह आपके पास ये एक्स वाई, आप यहाँ पे एक्स वाई लिख लें। फिर उसके बाद 1/a डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट का जो आंसर आया, ये सारा ए डिटर्मिनेंट हल किया तो इसका आंसर 1 आया। आपने यहाँ पे इसकी जगह पे 1 ले लेना। फिर उसके बाद एडजेंट की वैल्यू, एडजेंट की वैल्यू ये निकाली है हमने -7 5 और -3 2, -3 2, ये हमारे पास एडजेंट की वैल्यू आ गई। आगे है बी, बी हमारे पास ये सेट है, ये मैट्रिक्स है 1 2, तो 1 2 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसको हल कर लें। 1/1 1 नहीं होता है, 1/1 1 1 पे डिवाइड करें, 1 1 1 1 ही रहेगा, एक 1 रह जाएगा ओनली। और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, -7 1 -7 प्लस 5 2 10। इसी तरह इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 3 1 3 प्लस 2 2 4। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई करें तो यही मैट्रिक्स रह जाता है, यानी ये 1 ना भी लगाएं तो 1 होता है, इसलिए इस 1 को इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। 10 में से 7 माइनस किया 3 आ गया, 4 में से 3 माइनस किया 1 आ गया। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर किसका है? ये x का है, y का है, यानी इसका मतलब कि x के सामने x का आंसर आ गया, x का आंसर आ गया 3 और y का आंसर आ गया 1। तो इस तरह जो है इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यानी इस मेथड से हल करके हमने x और y के आंसर फाइंड कर लिए। x का आंसर 3 आ गया, y का 1 आ गया। तो ये जो मेथड है इसको कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। उर्दू में इसको बोलते हैं ज़रबी मकूस का तरीका। ठीक है, ज़रबी मकूस का तरीका।